नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढेंगे। कभी सोचा है कि हम सब अपने माता पिता जैसे क्यों दिखते हैं? किसी की आंखें अपनी माँ जैसी होती हैं तो किसी के बाल अपने पिता जैसे। वही ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इसी रहस्य को समझते हैं। अच्छा, एक आसान से सवाल से शुरू करते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि जब हम आम का बीज बोते हैं तो उससे आम का पेड़ ही क्यों उगता है? अमरूद या सेब का पेड़ क्यों नहीं उग जाता? ये प्रकृति का एक बहुत बड़ा नियम है और आज हम इसी नियम को जानने वाले हैं। तो देखिए, जैसे आम के बीज में आम के पेड़ की सारी जानकारी छुपी होती है, ठीक वैसे ही हमारे अंदर भी हमारे माता पिता की जानकारी छुपी होती है। और यही वो वजह है कि हमारे गुण हमारे माता पिता से मिलते जुलते हैं। साइंस की जो ब्रांच इसी कैसे और क्यों का जवाब देती है, उसे आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहते हैं। ये हमें सिखाता है कि गुण यानी कि हमारी खासियतें कैसे माता पिता से बच्चों तक पहुंचती हैं। है ना आसान? और जिस तरीके से ये गुण माता पिता से बच्चों में जाते हैं, उस प्रोसेस को वंशागति या इनहेरिटेंस कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमें अपने बड़ों से कोई तोहफा मिलता है। समझिए कि ये गुण भी हमें हमारे माता पिता से तोहफे में ही मिलते हैं। अब एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु थे जो अपने बगीचे में मटर के पौधों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और पता है, उन्होंने ही सबसे पहले इस विरासत के रहस्य को सुलझाया था। इनका नाम था ग्रेगर मेंडल। वो कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि एक साधु थे जिन्हें अपने आसपास की दुनिया को जानने में बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने ही आनुवांशिकी की नींव रखी और इसीलिए उन्हें आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। तो मेंडल ने किया क्या? उनका एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल था। उन्होंने दो तरह के मटर के पौधे लिए, कुछ एकदम लंबे और कुछ बौने। सबसे पहले उन्होंने एक लंबे पौधे का पराग एक बौने पौधे पर डालकर उनका क्रॉस पॉलिनेशन कराया। इससे जो नए पौधे उगे उन्हें उन्होंने कहा पहली पीढ़ी या F1 जनरेशन। इसके बाद उन्होंने इन F1 पौधों का आपस में ही पॉलिनेशन होने दिया, जिससे दूसरी पीढ़ी यानी F2 जनरेशन के पौधे उगे। चलिए देखते हैं कि इन एक्सपेरिमेंट से उन्हें क्या पता चला। मेंडल का ये सिंपल सा दिखने वाला एक्सपेरिमेंट, इसने विरासत के कुछ बहुत बड़े और जरूरी नियमों को सबके सामने ला दिया। चलिए अब उन नियमों को एक एक करके समझते हैं। अब यहाँ एक बड़ी हैरान करने वाली बात हुई। जब मेंडेल ने पहली पीढ़ी यानी F1 को देखा तो सारे के सारे पौधे लंबे थे, एक भी पौधा बौना नहीं था। तो सवाल ये था कि भाई बौनेपन वाला गुण आखिर चला कहाँ गया? क्या वो गायब हो गया? यहीं से मेंडल को पहला नियम मिला। उन्होंने कहा कि हर गुण के दो रूप होते हैं। एक होता है प्रभावी या डोमिनेंट, जो पहली पीढ़ी में खुद को दिखाता है, जैसे यहां पर लंबापन। और दूसरा होता है अप्रभावी या रिसेसिव, जो पहली पीढ़ी में छिप जाता है, जैसे कि बौनापन। वो गायब नहीं हुआ था, बस छिप गया था। और इस बात का सबूत तब मिला जब मेंडल ने दूसरी पीढ़ी यानी F2 को देखा। अरे, उन्होंने पाया कि F2 पीढ़ी में बौने पौधे वापस आ गए थे। लंबे पौधों के साथ साथ कुछ बौने पौधे भी उगे थे। इससे ये साफ हो गया कि बौनेपन का गुण सिर्फ छिपा हुआ था, खत्म नहीं हुआ था। इससे मेंडल ने दूसरा बड़ा नियम खोजा। उन्होंने बताया कि हर गुण के जो दो रूप होते हैं वो अगली पीढ़ी बनाते समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वो आपस में मिक्स नहीं होते। इसी को विसंयोजन का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि मेंडल के इन नियमों की मदद से हम ये भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि अगली पीढ़ी में कौन कौन से गुण दिखाई दे सकते हैं। है ना कमाल की बात? चलिए देखते हैं कैसे। तो अब सवाल ये है कि F2 पीढ़ी में जो पौधे उगे उनमें कितने लंबे थे और कितने बौने? क्या इसका कोई हिसाब किताब लगाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। इसके लिए वैज्ञानिक एक बहुत ही आसान चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे पनेट वर्ग या पनेट स्क्वायर कहते हैं। ये एक चौकोर टेबल जैसा होता है। सोचिए, हम टेबल के एक तरफ माता पौधे के गुण रखते हैं और दूसरी तरफ पिता पौधे के गुण। फिर हम इनके मेल से बनने वाले बच्चों की संभावनाएं इन चौकोर खानों में भरते हैं। जब ऐसा किया गया तो पता चला कि F2 पीढ़ी में औसतन हर 3 लंबे पौधों के साथ एक बौना पौधा भी उगेगा। ये तो एक तरह का भविष्यवाणी करने वाला चार्ट हो गया। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि इन मटर के पौधों के बारे में ये सब जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है। इसका जवाब बहुत ही सिंपल और बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि मेंडल ने जो नियम खोजे थे वे सिर्फ मटर के पौधों पर ही लागू नहीं होते। ये नियम हम इंसानों पर, जानवरों पर, यानी दुनिया के लगभग सभी जीवों पर लागू होते हैं।
हमारी आंखों का रंग, हमारे बालों का प्रकार, हमारी लंबाई, ये सब इन्हीं नियमों के आधार पर तय होता है। तो चलिए फटाफट से दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, गुण माता पिता से बच्चों में जाते हैं। दूसरी बात, कुछ गुण प्रभावी होते हैं जो दिखते हैं और कुछ अप्रभावी होते हैं जो छिप जाते हैं। तीसरी बात, ग्रेगर मेंडल ने हमें विरासत के नियम दिए। और चौथी बात, पनेट वर्ग की मदद से हम अगली पीढ़ी के गुणों की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, अपने आसपास देखिए, अपने दोस्तों और परिवार को देखिए। क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इंसानों में कौन-कौन से गुण प्रभावी यानी डोमिनेंट हो सकते हैं? सोचिएगा जरूर।